भाई वोट लेने के लिए आप ये कह दो बाबा साहब से नफरत करती है। अच्छा, बाबा साहब के अनुयायी कौन है? दलित समाज के लोग है या नहीं है? उन दलित समाज के लोगों को 25 बीघे का पट्टा किसने दिया? किसने जमींदार बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, किसने जमींदार बनाया? कांग्रेस ने। इंदिरा आवास किसने दिया? कांग्रेस ने। रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस की। जब ताकतवर सरकार नेहरू जी की थी, नेहरू ताकतवर लोग थे, नेहरू चाहते तो किसी और से लिखवा देते। काबिलियत दिखाने का मौका अगर जो किसने दिया तो बाबा साहब को नेहरू जी ने दिया, और वो बाबा साहब के नेतृत्व में वो संविधान लिखा गया जो गरीबों को, जो 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 असहायों को, जो पीड़ितों को, जो दबे कुचलों को बराबरी का दर्जा देती है। उसी संविधान को तोड़ने का काम भाजपा करती है। और भाजपा के नेताओं ने, कर्नाटक के एक एमपी ने कहा 400 सीट हमें इसलिए दो कि हम संविधान को बदलेंगे। जब तक मैं इस मोदी जी से कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं और दलित समाज को इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, देश के अंदर जब तक कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस के लोग रहेंगे, कांग्रेस की नीति रीति रहेगी, इस देश के संविधान को तोड़ने की और इस देश के संविधान को बदलने की हैसियत देश के किसी नेता की नहीं है। मोदी जी कह रहे 400 सीट मुझे इसलिए दीजिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साजिश को मैं रोक सकूं। मोदी जी अब सही है या मोदी जी के नेता सही हैं? मुझे ये बता दो। कांग्रेस की साजिश के लिए आप 2024-14 में आए कि कांग्रेस को रोक सकूं, बहुमत की सरकार दे दी। कांग्रेस की नीतियों को रोक सकूं, 2019 में सरकार दे दी। अब 2024 में आप मांग रहे हो 400 सीट नरेंद्र मोदी को चाहिए, तो इसलिए चाहिए संविधान को बदल सकूं। हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को इस देश के अंदर कोई नहीं बदल सकता। यह संविधान अटल है, अटूट है। यह संविधान लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। इस देश के दलित समाज को यह समझना चाहिए, ये मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह देश के कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। या तो प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी या बनेगा राहुल गांधी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा और 400 सीट दे दी गई तो इस देश के संविधान को 2024 के बाद तोड़ दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ नहीं होगा, संविधान से ही देश चलेगा। कैसे मैं मान लूं? भी कहते हैं, मैं कैसे मान लूं? अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो जिस एमपी के दावेदार ने यह कहा 400 सीट दो और मैं देश के संविधान को बदलेंगे, उसको आपने जेल में ठूसने का काम क्यों नहीं किया? जो आदमी संविधान की प्रतियां जलाता है उसको जेल में ठूसने का काम क्यों नहीं किया? आप उसको जेल में ठूसने का काम ना करो, आप उसको सजा ना दो, आप उसको उम्मीदवार बनाओ और फिर दलित समाज से ये कहो कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। आज दलित समाज के बीच में एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है। अगर कोई संविधान बचा सकता है तो राहुल गांधी बचा सकता है, और कोई संविधान तोड़ सकता है तो नरेंद्र मोदी की सेना भारतीय जनता पार्टी इस देश को संविधान तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। इस देश के संविधान बचाने का चुनाव है ये, और देश के संविधान बचाने के लिए अगुवाई अगर जो कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर रहा है। हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट के माध्यम से दलित समाज को सुनने का काम किया। आज देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है, और देश के संविधान को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। अगर देश के संविधान को तोड़ना है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। यह स्पष्ट संदेश देश के मुसलमानों के, देश के दलितों के, देश के ब्राह्मणों के बीच में जा चुका है। यह चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब, नेहरू जी के, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बाबा साहब को गाली देने वाले लोग को आपने सजा क्या दी? बाबा साहब को दबा कुचला कहने वालों को आपने सजा क्या दी? नरेंद्र मोदी के एमपी, नरेंद्र मोदी के विधायक, नरेंद्र मोदी के नेता लगातार बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर आज भी घोड़ी पे दलित समाज के लड़कों को नहीं बैठने दिया जाता है। दलित समाज के बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे इस बात की जानकारी लेना चाहता हूं। हाथरस के अंदर जब एक नाबालिग दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मारा गया, तो उस मारने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठा करके उसको माला पहनाने का काम क्यों किया गया? बताइए। सोनभद्र के अंदर जब दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को लठों से पीटने का काम किया, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी उन लठों से पीटने वालों के बचाव में क्यों उतरी? आखिर क्यों? जहां जहां दलितों पर उत्पीड़न होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, कांग्रेस उसके न्याय की लड़ाई के लिए खड़ी दिखाई देती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी का सारा नेता ऊपर से नीचे तक दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के बचाव में क्यों दिखाई देता है? ये सब देश के सामने है। इसीलिए इस 2024 के चुनाव में दलित और मुस्लिम ने गठजोड़ बना करके इस देश को बचाने के लिए, इस देश की नौकरियों को बचाने के लिए, इस देश की बच्चियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वोट देने का काम किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के पास एक मैसेज गया है कि जमीन पैरों के नीचे से देश के मतदाताओं ने खींच लिए, आप हवा में लटक चुके हैं। अब इसके बाद तो
के बैरक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं पूरे दुनिया के, जो सऊदी के मुसलमान हो चाहे दुबई के मुसलमान हो, वो बदल रहे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन बस देश के जो मुस्लिम है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी की इज्जत इस देश का कोई भी नौजवान नहीं करता है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। मैं खुद चाहे कांग्रेस पार्टी का हूं, इस देश का कोई भी पार्टी का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक रिक्शे वाले से पूछ लो जाकर के, आप आज किसी पार्क में चले जाओ, बेरोजगार बैठे हैं, उनसे पूछ लो। मुसलमानों की जहां तक बात है, आपने मुसलमानों के खिलाफ तो धर्मयुद्ध छेड़ दिया है। मोदी जी ने छुपी हुई जुबान नहीं, खुली हुई जुबान कहना चालू कर दिया कि इस देश की संपत्ति कांग्रेस मुसलमानों में बांट देगी, कांग्रेस घुसपैठियों में बांट देगी, मुसलमानों से इस देश को बचाना है, ये औरंगजेब की औलाद है। ये सारी बात नरेंद्र मोदी ने कह करके स्पष्ट उतार, तो इंटरनेट का जमाना है, और इस इंटरनेट के जमाने में, इस इंटरनेट के समय में ये बातें पूरी दुनिया के अंदर पहुंचती है, और मोदी जी इस बात को समझती है, ये पूरी दुनिया मुस्लिम मुल्कों से घिरी हुई है। मुस्लिम मुल्कों से, इस दुनिया के अंदर जितना माल और दौलत है वो मुस्लिम मुल्कों से, देश चलाने के लिए तेल, पेट्रोल, गैस सब कुछ मुस्लिम मुल्कों से आता है। तो इसलिए मोदी जी को पता है, ये जो आपकी कही हुई बातें हैं, जो वोट लेने के लिए कह रहे हो मुसलमानों को घुसपैठिया, औरंगजेब की औलाद कह रहे हो, और ये कह रहे हो हम इनको 2 दर्जे का नागरिक बना देंगे, ये कहीं ना कहीं जहां आप जाते हो और जहां खड़े होते हो और उनसे मदद मांगते हो, वो सारी बातें वहां पहुंच रही है। मोदी जी घबरा रहे हैं कि उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और मोदी जी को बोलने की एक वजह और है कि हिंदुओं में मोदी जी को वोट नहीं मिल रहा है, हिंदुओं ने मोदी जी को नकार दिया है, हिंदुओं ने मोदी जी की आइडियोलॉजी को लात मार दी, हिंदुओं ने मोदी जी की आइडियोलॉजी को लात मारते हुए इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को नेता मान लिया। इसलिए मोदी जी ये सोच रहे हैं शायद मुसलमान ही आ जाए। कोई सम्मान नहीं मिलता, अंग्रेज मुल्क में जाओ या इंग्लिश मुल्क में जाओ, कोई सम्मान नहीं। ये सम्मान पता किस लिए मिल रहा है? ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति को मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है ये सम्मान। ये सम्मान नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो आप ध्यान रखना इस बात को, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनके लिए बैन लगा दिया था यूएसए ने कि हमारे यहां नहीं आओगे। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, उस दिन विदेशों में इनका बैन लगा दिया जाएगा। आज के समय में सबसे काला अध्याय अगर कहीं लिखा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की भाषा का लिखा जा रहा है। हां, जो थोड़ा बहुत सम्मान प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। नरेंद्र मोदी की बात हम में उड़ते हुए जुमले बराबर है। इसलिए नरेंद्र मोदी के पास कहने को अब कुछ बचता नहीं। जो गरीब महिलाएं हैं उनको पैसे की बात, उनको सरकारी पैसा मिले, इसकी बात होनी चाहिए। जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए महीना उसके बैंक में जाएगा, यानी 8,500 रुपए महीना। ये छोटी बात नहीं है, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। 400 का सिलेंडर गरीब महिला को मिले, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं 30 लाख रोजगार की, पहली नौकरी पक्की की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं किसानों की एमएसपी समर्थन मूल्य की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी और गधे की लात बात, इसमें कोई फर्क नहीं है। कह रहे हैं कि पूरे दुनिया भर मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी की पक्की गारंटी अमित शाह से, जेपी नड्डा से दिलवा दे, उससे गडकरी से, नितिन गडकरी से। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इन दोनों ने मीडिया को बयान देते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव के अंदर जुमले बोल दिए जाते हैं। यानी नरेंद्र मोदी आज जो बोल रहे हैं वो बात, जुमला, ये अमित शाह और नितिन गडकरी ने खुद कहा है। अगर गारंटी किसी की है इस देश के अंदर, अपनी बात की वैल्यू है इस देश के अंदर, वो केवल और केवल एक वाहिद नेता है जो गांधी के रास्ते पे चल रहा है, राहुल गांधी। उसकी बात की गारंटी है, और गारंटी ऐसे नहीं है, गारंटी इस तरीके से है। जी